वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, या यूं कहिए यूनिट भी नहीं है, जिसका नाम है तरंग गति। इसमें पहला चैप्टर डाल दें, हेडिंग डालें प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत। ये तो चैप्टर का नाम है। इसमें सबसे पहली जो हेडिंग पड़ेगी वो है प्रकाश की प्रकृति। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ लाइट। सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्रकाश की क्या प्रकृति होती है, उसके कुछ गुण वगैरह हम बताएंगे। तो सबसे पहली एक लाइन तो ये समझाना चाहते हैं कि शुरुआती दौर में प्रकाश के बारे में यह माना जाता था कि प्रकाश कणों के रूप में चलता। किस रूप में? कणिका सिद्धांत, ये न्यूटन ने दिया था। फिर न्यूटन के बाद कुछ वैज्ञानिक जैसे कि हर्ट्ज हैं, मैक्सवेल हैं, इन लोगों ने, लेनार्ड हैं, इन लोगों ने प्रकाश की प्रकृति को तरंग माना। क्या माना? उन लोगों ने कहा कि प्रकाश कणों के रूप में नहीं चलता बल्कि तरंगों के रूप में चलता है। तो अब दो मत हो गए। एक मत यानी कुछ लोग ये मानने लगे कि प्रकाश क्या है? कण है, और कुछ लोग मानने लगे प्रकाश तरंग है। बाद में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने अध्ययन करने के उपरांत यह बताया कि प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। अर्थात प्रकाश का डुअल नेचर होता है, द्वैती प्रकृति, डबल रोल होता है। तो पहली शुरुआत में एक दो लाइन यही लिखा रहा हूं, लिखिएगा। न्यूटन के अनुसार, शुरुआत यहीं से करते हैं। हाँ, न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणिका रूप में चलता है, जबकि हर्ट्ज, लेनार्ड, हाइगेंस आदि के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। अब आगे लिखेंगे, डी ब्रॉगली, ये मोगली के भाई थे। डी ब्रॉगली के अनुसार प्रकाश द्वैती प्रकृति अर्थात कणिका के साथ साथ तरंग रूप में भी चलता है। यानी प्रकाश की द्वैती प्रकृति। अब प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रकाश में निम्न गुण पाए जाते हैं। चलो आओ गुणों को विस्तार से बात करेंगे। जैसे सबसे पहला, प्रकाश, ध्यान रखना, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। ये तो सुना ही होगा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और देखो प्रकाश के बारे में सुनो, प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती, यानी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये दूसरा गुण है। तो प्रकाश को
चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश परावर्तन की घटना होती कि नहीं होती बताओ। अब 2-4 बातें सुना दे रहे फिर एक साथ लिख दे रहे हैं। परावर्तन होता है प्रकाश में, पढ़ चुके पीछे दर्पण में। अपवर्तन होता है प्रकाश में, लेंस में पढ़ाया था। सरल मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, ऐसे पढ़ाया था। प्रकाश में आगे पढ़ाऊंगा विवर्तन होता है। क्या होता है? आगे चैप्टर है। प्रकाश में ध्रुवण होता है। प्रकाश देखने में सहायक है, तमाम गुण है। तो चलिए एक और लिखो, प्रकाश में परावर्तन होता है, अगला पॉइंट, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, ठीक है। इतनी क्वालिटी बहुत है, नोट करें। गुण बहुत और भी गुण है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ध्रुव उसको हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, ऐसे तमाम है। लेकिन अब हम बात करते हैं, एक नया टॉपिक है तरंगाग्र। हेडिंग डालें तरंगाग्र, इंग्लिश में कहते हैं वेव फ्रंट। देखिए तरंगाग्र क्या है, जैसे पहले नाम से ही समझो, तरंग और अग्र से बना है, वेव और फ्रंट। एक्चुअल में तरंगों के चलने के दिशा के लंबवत। देखो ये वाले तरंगे जा रही हैं, ऐसे समझना जरा, मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। तरंगों के चलने, चलने को हम बोलते हैं संचरण। क्या बोलते हैं? तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत, यानी कितने अंश पे? 90 अंश पे। ये एक्चुअल में ऐसा पृष्ठ है, अब पॉसिबल नहीं है बोर्ड पे ऐसे बना पाना, तो हम तिरछा बना के बता देते कि ऐसा खड़ा है, तरंगे यूं जा रही और ये उसके लंबवत है। तो हम कहेंगे तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन कर रहे हों, तरंगाग्र कहलाता है। ये पृष्ठ जो है वो क्या कहलाता है? तरंगाग्र। तो परिभाषा लिख लो, बाद में चित्र बना लेना अगर चाहे ना तो परिभाषा लिखिए जरा। तरंग संचरण की दिशा के, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण
समान कला में कंपन कर रहे हूं, कंपन कर रहे हो, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र जो होता है, ध्यान रखना, वो 3 प्रकार का होता है। समतल तरंगाग्र यानी प्लेन, गोलीय तरंगाग्र यानी स्फेरिकल, और बेलनाकार तरंगाग्र यानी कि सिलिंड्रिकल। तो आप लिखें तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, देखो सबसे पहले नंबर पे डालो समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट। विस्तार से भी बता दें कहो तो, देखो समतल तब होता है जब किसी बिंदु स्रोत से बहुत दूर कहीं ना उसको देखा जाए तो वो हो जाता है समतल। कैसा हो जाता है? दूसरा होता है गोलीय, है भैया, अभी बताते हैं। गोलीय तरंगाग्र, ये देखो होता है, ध्यान रखना, किसी बिंदु स्रोत के लिए। किसके लिए? हाँ, स्फेरिकल वेव फ्रंट कहेंगे। और तीसरा होता है हमारा बेलनाकार। कैसा होता है? बेलनाकार तरंगाग्र। इसको बोलेंगे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ये आपके 3 हैं। मैं तीनों को समझा देता हूं थोड़ा सा। जैसे ये मान लो बिंदु स्रोत है, इससे जो तरंगे निकलेंगी, देखो सभी दिशाओं में निकलेंगे कि नहीं बताओ? ऐसे ऐसे तरंगे निकलेंगे कि नहीं बताओ? तो बिंदु स्रोत से जब निकलेंगी तो ऐसे चारों तरफ फैली है, उनको अगर घेरना हो तो एक गोला बनाना पड़ेगा कि नहीं बताओ? तो ये जो तरंगाग्र होगा ये कैसा हो जाएगा? गोलीय तरंगाग्र, बिंदु स्रोत के लिए होता है। लेकिन यही तरंगे अगर बहुत दूर जाके तुम देखो, बहुत दूर जाके, ये बहुत दूर नहीं है, देखो अगर वास्तव में देखा जाए बिल्कुल पास में देख रहे हैं, बहुत दूर अगर देखो तो तरंगे लगभग कैसी हो जा रही हैं आपस में? समांतर होती जा रही कि नहीं? तो जब बहुत दूर देखोगे तो एकदम समांतर दिखेंगे, तो तरंगाग्र कैसा हो जाएगा? समतल। और एक सिलिंड्रिकल बताया तो सुनो, अगर ट्यूब लाइट ऐसे मान लो है, देखो इससे तरंगे सब तरफ निकलेंगे ऐसे ऐसे, देखो इनको घेरना हो तो हमें एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा कि नहीं बताओ? एक बेलन बनाना पड़ेगा। यानी विस्तारित स्रोत के लिए बेलनाकार तरंगाग्र होता है। ठीक है, नोट कर लें इसको जरा। देखिए कभी कभी परीक्षा में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, किसी पर्टिकुलर तरंगाग्र के 3-4 पृष्ठ बनाने होते हैं। जैसे मान लो समांतर तरंगाग्र अभी जो सिखाया हमने समतल, तो जैसे एक तरंगाग्र ये बना कि नहीं बना बताओ? अच्छा, इसके समांतर जितने पृष्ठ तुम बनाते जाओगे वो सब नया तरंगाग्र होंगे। आप कितने भी बना सकते हो कि नहीं बताओ? एक, फिर उसके आगे दूसरा, तीसरा, चौथा। ये समतल तरंगाग्रों का समूह आप बना सकते हो। ऐसे बिंदु स्रोत के लिए अगर आप बनाना चाहो, देखो तो एक मेन स्रोत है कि नहीं बताओ? इससे तरंगे चारों तरफ ऐसे निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे बताओ? बिंदु स्रोत से अनेक तरंगे आप बना सकते हो जितनी चाहो। अब एक पृष्ठ ये बना, देखो ये समतल तरंगा, ये स्फेरिकल तरंगाग्र हुआ कि नहीं? बोलिए। दूसरा इसी के समांतर एक और बना दो, तीसरा एक और बना दो, चौथा एक और बना दो, 4 जितने बना दो। यानी एक ही तरंगाग्र के समांतर जितने पृष्ठ बनाए जाएंगे वो सब तरंगाग्र की नई परिस्थिति को बताएंगे। एक और बेलनाकार की बात अगर करूं मैं, ये मेन स्रोत है हमारा, देखो मेन सोर्स ये है। अब इसको घेरता हुआ अगर आपने एक बेलन बना दिया, देखो इसको घेरने वाला एक बेलन बना दिया, तो इसको घेरने वाला एक और बेलन नहीं बन जाएगा बताओ? जितने बेलन चाहो उतने ऐसे बनाते चले जाओगे कि नहीं? तो ये सब नए तरंगाग्र होंगे।
इनको बना लो, इनको बोलते हैं तरंगाग्र का समूह। ठीक है, ये तीनों बना लो।